गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक अहम अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे मन में एक बात आई है कि आजकल मैं अपनी कितनी फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ, किसी न किसी के मुंह से ये निकल जाता है कि मेरे बेटे को डिप्रेशन हो गया है या मेरी बेटी को डिप्रेशन हो गया। तो ये सुन सुन के आसपास मुझे ये लगा कि इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कुछ माइंड में बातें आई हैं, वो मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बातें ये आई थी कि डिप्रेशन क्या है, व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक वर्ड है जो अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि एक्चुअल में कहा जाए तो ये अननेसेसरी इच्छाओं का पूरा ना होना, और इसकी वजह से मतलब बच्चे जो हैं कुछ बातें अपने मन में घर कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कुछ नहीं है, अगर हम उसको अपने मन को सही गाइडेंस और सही ट्रीटमेंट देंगे तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। रीज़न्स ऑफ डिप्रेशन, सबसे पहले तो यही रीज़न है कि जैसे बच्चों ने देखा कि मेरे फ्रेंड के पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास भी यही होनी चाहिए, या हमारे रिलेटिव्स में इतना बड़ा घर है तो हमारे पास भी इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना बड़ा बिजनेस होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बच्चों के मन में ये बातें आ जाती हैं। तो बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जहाँ पर आप हो, जो आप कर रहे हो, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है वो बेस्ट है। अपने आप में हर व्यक्ति, हर बच्चा बेस्ट कर रहा है, उस परमात्मा की दया से सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। बट फिर भी बच्चे जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक दो चीज़ें सोची हैं। एक होता है SQ लेवल, एक तो होता है IQ लेवल, इंटेलिजेंट कोशेंट, एक होता है स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। स्पिरिचुअलिटी कोशेंट में क्या होता है ना कि ये नहीं कि हमें अब स्पिरिचुअल हो जाना है। मैं ये बात नहीं कह रही कि भाई अब मंदिरों में जाके बैठ जाओ या बार बार आश्रम में चले जाओ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि अपने स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक अपने आप को टाइम देना और एक थोड़ा सा बाहरी दुनिया से कनेक्शन रखना। अपने आप को टाइम देना, जैसे बच्चों की आजकल बहुत मैक्सिमम टाइम लैपटॉप्स पर और फ़ोन्स पर स्पेंड होता है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है हमारे माइंड पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर जाती हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए या क्लींजिंग के लिए हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को अकेला, अपने आप को टाइम देना चाहिए नेचर के पास, क्योंकि नेचर, माँ प्रकृति हमें हर चीज़ से हील करती है, हर चीज़ से हील करती है। हमें उस माँ प्रकृति की गोद में आधा घंटा, 20 मिनट की, कितना भी टाइम बच्चे दे सकते हैं, जितना भी टाइम दे सकते हैं अपनी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग दे दें। अपनी जैसे मॉर्निंग में चले जाएं वॉक करने। फ़ोन तो आजकल बच्चे फ़ोन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाते, तो फ़ोन रखो बट उसको वॉक के टाइम पे यूज़ मत करो। उसको अपनी पॉकेट में रखो, क्योंकि रखना भी पड़ता है आजकल। और अकेले चले जाओ, ये नहीं कि फ्रेंड्स के साथ जाओ बातें करते हुए नेताजी बन के, ऐसा कुछ नहीं करना। अकेले चले जाओ और अपने आप से बात करो कि आज मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या मैंने गलत डिसीज़न लिए। अच्छे काम भी नोट करो, और गलत अगर हमने हमारे मुंह से कुछ गलत वर्ड बोल दिए गए हैं किसी को, जैसे घर में मेड्स आती हैं काम करने या अपने ऑफिस में या अपने फ्रेंड सर्कल में, तुरंत उनसे माफ़ी मांगो। इससे क्या होगा, एक तो हमारे मन में वो बात बार बार चलेगी नहीं, बार बार अपने अंदर ही अंदर हम जो बातें करते हैं वो चलेगी नहीं। और दूसरा ये होगा कि हमने हमने उससे माफ़ी मांग ली, हम इसमें कोई हमें वो नहीं करनी चाहिए कि हमने क्यों माफ़ी मांगी। हो सकता है अगला इंसान जिसको हमने बोला हो उसको इतना फ़ील हो गया हो कि वो भी बहुत उसको हर्ट हुआ हो, तो उससे हम माफ़ी मांग देंगे, दोनों के रिश्ते बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आगे के लिए फिर कोई भी मन में बात नहीं रहेगी। और दूसरा होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब हम किसी को कुछ कहने लगेंगे तो हम वो बात बिल्कुल ही नहीं कह पाएंगे, किसी को हर्ट करने वाली बात।
और ये कभी नहीं सोचना कि मैं ही पता नहीं, मैं जो बोल दिया वो ही सही है, मैंने जो कह दिया वही ठीक है, उसके अलावा सब रॉन्ग है। ऐसा कभी भी अपने माइंड में नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और दूसरा, एक होता है दुनिया के साथ कनेक्शन रखना, सेल्फ के साथ तो रखना ही है, कांटेक्ट में रहना, हर एक क्या हो रहा है आसपास हमारे इस दुनिया में, इस संसार में, लोग मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अगर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो उसके बाद भी खुशियाँ क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं उनके चेहरे पे मुस्कान है। मैं मानती हूँ फैसिलिटीज़ खुशियाँ देती हैं, खुशियाँ तो देती हैं, बट इंटरनल हैप्पीनेस तभी आती है जब इंसान अंदर से खुश होता है। इंटरनल हैप्पीनेस को सर्च करो, सब इंटरनल हैप्पीनेस के साथ जुड़ो। हाँ, ज़रूरी है ज़िंदगी में पैसा कमाना, बट पैसे के लिए अपने आप को डिप्रेशन में कभी नहीं लेके जाना। कोशिशें करो हमेशा, हमें हमें भी हम मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें ऊपर ही उठने के बारे में सोचना है, क्योंकि हर वक्त बच्चे सफल ही होना चाहते हैं। हर इंसान ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, बट उसके लिए एक बैलेंस बना के रखना है कि हमने कितना टाइम अपने आप को देना है, कितना टाइम अपनी ग्रोथ को देना है, ताकि इतना अपने आप को टाइम दे दो। मॉर्निंग में यूनिवर्स के साथ साथ प्रकृति माँ की गोद में अपना टाइम स्पेंड करो, ताकि हम अपनी ग्रोथ को भी अच्छे से टाइम दे सकें। जो टाइम हम दें वो पूरे परिपूर्ण रूप से दे सकें। तो और ईश्वर को भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा संग लेके चलना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। थोड़ी सी बातें मेरे मन में आई थी, मैंने शेयर कर दी हैं। और अगर हम सफल हो जाते हैं, हमेशा ज़मीन पर रहें, कभी ये ना सोचें कि देखो मैं तो इस जगह पर हूँ और तुम कहाँ पर हो। कभी कुछ पता नहीं चलता इस संसार का, कौन ऊंचाइयाँ छू रहा होता है, कौन फिर से वापस आ जाता है उसी जगह पर जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये घड़ी गोल है, अगर एक आज 12 बजी है तो कल फिर 12 बजे, घड़ी गोल है। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि बस अपने बच्चों को और अपना ख्याल रखिए। ये डिप्रेशन वर्ड हमारे इंडिया से गो बैक कर दीजिए, गो बैक डिप्रेशन कर दीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।